पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर गुलिस्तान नबुव्वत के महकते हुए फूल, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा की तिलावत का मैंने जो शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान अफरोज़ खिताब मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से आपने समाअत फरमाया। मैं भी कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज दुनिया के तकरीबन इंसान बेवकूफ़ी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं और सिचुएशन ये है कि ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और ये दुनिया हमारे लिए क्या है। नतीजतन इस तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं, और इस दुनिया की चीज़ों में इतने मगन हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि ये दुनिया की सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक इंसान दुनिया में जी जी कर कितना जिएगा। उसकी ज़िंदगी की मुद्दत जब ख़त्म हो जाएगी तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। कोई भी इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। किसी भी मज़हब का मानने वाला इंसान क्यों न हो, इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता कि मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये है कि वो दुनिया की चीज़ों में इतना गुम हो चुका, कभी बंगलों को देखकर गुम हो गया, कभी पहाड़ों को देखकर गुम हो गया, कभी आबशार को देखकर गुम हो गया, कभी झरनों को देख कर के गुम हो गया, कभी बागात को देख कर के गुम हो गया, और ऐसा खो गया इसके अंदर जैसे इन सारी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होना
यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसी को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमने ज़मीन पर उनके लिए जीनत बनाई। ये पहाड़ जीनत है, ये दरिया जीनत है, ये सारी चीज़ें जो दुनिया के अंदर हमें नज़र आ रही हैं बतौर खूबसूरत व जीनत, अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को जीनत के लिए इसलिए बनाया ताकि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमारा इम्तिहान ले कि चीज़ों में गुम हो जाते हैं या चीज़ बनाने वाले की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। हमें का कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की ज़िंदगी का जायज़ा लें। वो पहाड़ देखते थे तो उन्हें खुदा याद आता, वो झरनों को देखते थे तो उन्हें खुदा याद आता, वो शजर व हजर को देखते थे तो उन्हें खुदा याद आता। लेकिन हम इन चीज़ों की मोहब्बत में इतने डूब गए कि चीज़ें तो याद रह गईं, खुदा हम भूल गए, अल्लाह की याद को हमने फरामोश कर दिया। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने खुदा को भुला दिया तो वो खुद फरामोशी के शिकार हो गए। आज हम खुद फरामोशी के शिकार हैं। हमें अपने वजूद के बारे में कोई एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा उठने वाला कदम, हमसे होने वाले गुनाह, हमसे होने वाली नाफरमानियाँ, इसका अंजाम और इसकी सज़ाएं क्या हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम किसी का बंगलो और गाड़ी देख करके बेचैन हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। कभी हिल स्टेशन पर रहने वालों के मकानात को देखकर हमारे दिल में आरजुएं पैदा होती हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी जगह होती। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे करीम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, हम जो कुछ ज़मीन पर मौजूद है जिसको हमने जीनत के लिए बनाया उसे पट कर देंगे, यानी जब उसको पटियल मैदान बना देंगे, चटियल मैदान बना देंगे। सिचुएशन ये होगी कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल इस दुनिया को फना करना चाहेगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे ही सूर फूंकेंगे तो पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ साथ झरने भी खत्म हो जाएंगे, शजर व हजर भी खत्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ये चटियल मैदान हो जाएगा, ये ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन चीज़ों की मोहब्बत में गिरफ्तार रह करके हमने अपनी दुनिया को कहाँ तक संवारा, ज़रा देख लीजिए। ये दुनिया फना होने वाली दुनिया है, हमेशा बाकी रहने वाली दुनिया नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़रा आप सोचिए और अंदाज़ा लगाएं, इस दुनिया को अल्लाह ने पैदा करके हमारा इम्तिहान लिया है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने ये दुनिया को संवार तो दिया है लेकिन तुम इस दुनिया में मगन हो जाते हो या मेरी तरफ आते हो, पैदा करने वाले की तरफ आते हो। यही वजह है, ये सारी निशानियों को देखने के बाद हमें अल्लाह याद आना चाहिए। लेकिन आज जो लोग हिल स्टेशन जाते हैं उन्हें गुनाह याद आता है। आज जो कोई झरनों की तरफ जाता है वहां जाने के बाद उसे बुराइयां याद आती हैं। आज अगर समंदर के किनारे कोई जाता है तो अय्याशी के मकसद को लेकर के जाता है। ये सारी चीजें इसलिए नहीं बनाई गई कि हम वहां जाकर गुनाहों के धब्बों में इजाफा करें, बल्कि ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई कि हम इन सारी चीजों को देखकर ये सोचें कि जब अल्लाह ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नत कितनी अच्छी बनाई होगी। लेकिन आप जरा देखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन है जो यहाँ परमानेंट रहने के लिए आया?
कोई यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आया। आइए ज़रा सहाबा की ज़िंदगी देखें, आइए ज़रा ताबईन की ज़िंदगी देखें, आइए रसूलाने इज़ाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को देखें, तो आपको पता चलेगा वो जब भी इन चीज़ों को देखते उनकी ज़बान से सुबहान अल्लाह निकलता, उनकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता, उनकी ज़बान से अल्लाहु अकबर निकलता, इसलिए कि वो जानते थे कि ये सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा फरमाया, लेकिन उन सारी चीज़ों के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो उसने पैदा फरमाई, सबसे अच्छी साख्त उसके साथ जिसको अल्लाह ने तख्लीक दी, वो कौन है? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बेहतरीन मखलूक बनाकर पैदा फरमाया, उसे अशरफुल मखलूक़ात का ताज अता फरमाया, सबसे अच्छी तरीके से संवारा, और उसके संवारने का आलम तो देखिए। अल्लाह अकबर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, पैर के नाखून बढ़ते हैं, हाथ के नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि नाक भी बढ़ती हो हमारी? नहीं, नाक नहीं बढ़ता। हाथ बढ़ते, नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर नाखून भी बढ़ते हैं उसी तरीके से अगर नाक बढ़ने लग जाए तो नाक की क्या पोजीशन होगी, चेहरे की क्या पोजीशन होगी? ऐ रब तेरी अजमतों पर कुर्बान, किसको बढ़ाकर खूबसूरत रखना और किसको घटाना तू अच्छी तरीके से जानता है। तेरी तख्लीक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई ऐसा है ही नहीं जो तेरी तरह किसी को पैदा कर सके, तू ही सबको पैदा करने वाला है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन इंसान का मिजाज बदल गया, वो चीजों में गुम हो गया, वो अपनी जिंदगी में गुम हो गया, वो भूल गया पलटकर अल्लाह की तरफ जाना है, पल पल का हिसाब देना है, जवाब दही का तसव्वुर निकल गया। आइए मैं एक और आयत करीमा आपके सामने पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि किस तरह से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, प्रोसीजर बता रहा है। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा, बेशक हमने इंसान को मिली जुली मनी से पैदा फरमाया, और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है यूं ही पैदा नहीं फरमाया, हमने आंख देकर इम्तिहान लेना है, हमें कान देकर इम्तिहान लेना है, हमें ये सारी चीजें देकर उसका इम्तिहान लेना है। यहाँ से ये बात समझ में आई, हम दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं ये दारुल इम्तिहान है, एग्जाम हॉल के अंदर हम हैं, हमारा कदम कदम पर इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह हमें आजमा रहा है। रब फरमाता है नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा, हम उसको आजमाएंगे, हमने उसको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें अता फरमाई, अब उसका इम्तिहान हो रहा है। मेरे बंदे, कान देने वाला मैं हूँ, कुव्वते समाअत देने वाला मैं हूँ, कुव्वते बसारत देने वाला मैं हूँ, जरा मैं देखना चाहता हूँ ऐ मेरे बंदे, जो मैंने सुनने के लिए कहा वो सुन रहा है या जिससे सुनने के लिए मना किया वो सुन रहा है? मैंने जो देखने के लिए आंखें दी हैं, क्या तू उससे वो देख रहा है या वो देख रहा है जिसको देखने के लिए मैंने मना किया? ऐ इंसान तू सोच ले, इस जमीन पर इम्तिहान गाह के अंदर है, आंखों के जरिए और कानों के जरिए। पहले जिक्र अल्लाह ने कान का फरमाया, वजअलनाहु समीअन बसीरा, और कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर समाअत का जिक्र पहले है, बसारत का जिक्र बाद में है। इसको मैं समझाऊं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने समाअत पहले क्यों बयान फरमाई? वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, समाअतों के बाद इंसान का दिल बदलता है, समाअत के बाद इंसान का मिजाज बदलता है, समाअत के बाद इंसान की सोच बदलती है, समाअत के बाद इंसान के अफकार व नजरियात बदलते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, मुसलमान शराबी भले हो, मुसलमान जुआड़ी भले हो, मुसलमान गबन करने वाला भले हो, लेकिन अगर उसके घर पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ
तो शराबी मुसलमान भी सबसे पहले इस चीज़ की फिक्र में रहता है कि मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई हाफिज मिल जाए, कोई मुअज्जिन मिल जाए। वो सबसे पहले इस फिक्र में रहता है कि जल्दी से कोई आकर मेरे बच्चे के कान में अजान कह दे, अल्लाह अकबर। सवाल ये पैदा होता है उस शराबी को जो अजान सुनकर के भाग जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है, वो बेनमाजी जो अजान की आवाज सुनने के बाद बिस्तर पर पड़ा रहता है। अपने घर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे अजान सुनाने की फिक्र क्यों है, अजान कहलवाने की फिक्र क्यों है? आप देखेंगे ये फितरत आवाज देती है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसके दिल में डाल दिया है। ऐ मेरे बंदे, जल्दी से इसके कानों तक मेरा जिक्र पहुंचा दे ताकि उसे पता चले कि ये किसके घर पैदा हुआ है, अल्लाह के मानने वाले के घर पैदा हुआ है या अल्लाह को न मानने वाले के घर पैदा हुआ है। और जब इसके कानों में मेरे जिक्र की आवाज पहुंचेगी, इसके कल्ब को सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी, इसके कान आशना हो जाएंगे, इसके कान को लज्जत मिलेगी मेरे जिक्र से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, हम सब के कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज पैदा होते ही पहुंचा दी गई, लेकिन आज हम क्या सुन रहे हैं?